वीर्य की उत्पत्ति सुश्रुताचार्य जी ने कहा है, मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह प्रथम पेट में जाकर पचने लगता है और उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्त का भी 5 दिन तक पाचन होकर उससे मांस बनता है। पाचन की यह क्रिया 1 सेकंड भी बंद नहीं रहती है। एक को पचाकर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा एक से एक सार पदार्थ पैदा हुआ करता है। प्रत्येक क्रिया में फजूल चीजें मल मूत्र पसीना आँख कान व नाक का मैल नाखून केस आदि के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता। यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्त शुद्धति शुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं। दोनों में भिन्नता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है। अस्तुता इस प्रकार रस से लेकर वीर्य व रज तक 6 धातुओं के पाचन करने में 5 दिन के हिसाब से पूरे 30 दिन व करीब 4 घंटे लगते हैं। ऐसा आर्य शास्त्रों का सिद्धांत है। यह वीर्य व रज कोई खास जगहों में नहीं रहता। संपूर्ण शरीर ही इसका निवास स्थान है। बादाम या तिल में जैसे तेल, दूध में जैसे मक्खन, किशमिश व ईख में जैसे मिठास, काठ में जैसी अग्नि अथवा फूल में, चंदन में जैसे सुगंधित शरबत कण कण में भरी रहती है, उसी तरह वीर्य भी शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में भरा हुआ है। वीर्य एक बूंद भी निकलना मानो अपने शरीर को नींबू की तरह निचोड़ ही डालना है। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन सींचा जाता है, उसी प्रकार पूर्वात मैथुन द्वारा शरीर के समस्त परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती हैं और शरीर की सभी अवयवों को रेल की तरह बड़ा भारी धक्का पहुंचता है। हस्त मैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त मैथुन द्वारा जो वीर्य शरीर से पसीज कर भीतर पतन होता है, वह अंडकोश में आ ठहरता है। यह पतित वीर्य पदच्युत व कैदी राजा की तरह हतबल व तेजहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर भी उसी क्षण निर्बल, निस्तेज, दुखी व अल्पायु बन जाता है। जब तक तेल ऊपर चढ़ता है तभी तक दीपक की ज्योति प्रकाश फैलाती रहती है और जैसे जैसे तेल का नाश होता जाता है वैसे वैसे वह मंद होते होते अंत में बुझ जाती है। वैसे ही जब तक वीर्य ऊपर चढ़ता रहता है तभी तक शरीर में चमक, दमक, उत्साह, आनंद, बल दिखाई देता है। जैसे जैसे वह नीचे उतरकर नष्ट होने लगता है वैसे वैसे चमक, धमक, उत्साह, आनंद, बल और आयु सभी धीमे पड़ जाते हैं और अंत में जीवन दीप भी बुझ जाता है।
जीवन का सर्वनाश हो जाता है। वीरे के ऊपर चढ़ने को ही शास्त्र में ऊर्ध्वरेता कहते हैं और पतन को अधोरेता। अखंड ब्रह्मचारी में और जिसका एक मर्तबे भी वीरे पतन हुआ हो, इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। ऐसे पुरुष की ऊर्ध्वरेता बनाने की देवीय शक्ति बहुत कुछ नष्ट हो जाती है तथा उसका अध पतन होता है। एक मर्तबे के वीरे नाश से विश्वामित्र का कितना भयंकर पतन हुआ, इस उदाहरण से भली भांति सिद्ध होता है। वीरे का पतन होते ही मनुष्य का पतन तत्काल होता है। उसकी संपूर्ण शक्तियों का ह्रास होने लगता है। जैसे जैसे वीरे का नाश होगा वैसे वैसे जीवन का अवश्य नाश होगा, और जैसे जैसे वीरे धारण किया जाएगा वैसे वैसे जीवन का भी धारण होगा और मनुष्य बहुत उम्र तक जीवित रहेगा। ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है और उसमें देवीय शक्ति प्रकट हो सकती है। अब यह जानना आवश्यक है कि कितने भोजन से कितना वीर्य पैदा होता है। इसका निश्चय वैज्ञानिकों ने इस प्रकार किया है कि एक मन यानी 40 सेर खुराक से 1 सेर रुधिर बनता है और 1 सेर रुधिर से 2 तोला वीर्य बनता है, यानी 1 तोला वीर्य के बराबर 40 तोला किया आधा सेर खून। यह उनका सिद्धांत है। यदि निरोग मनुष्य सेर भर खुराक रोज खावे तो 40 सेर खुराक 40 दिन खाएगा। यह सिद्ध हुआ है कि 40 दिन की कमाई 2 तोला वीर्य है। इस हिसाब से 30 दिन की अर्थात 1 महीने की 1.5 तोला हुई। वीर्य का नाश। एक बार में मनुष्य का वीर्य 1.5 तोला से कम क्या निकलता होगा, जो कि 30 दिन की कमाई है। अब जरा विचारने की बात है, इतने कठोर परिश्रम से 30 दिन में प्राप्त होने वाली 1.5 तोला अमूल्य व अतुल्य दौलत एक क्षण ही में फूंक डालना कितनी घोर मूर्खता है। यह कितना घोर पतन है। ऐसा पुरुष उस बागवान के समान है जो तन मन धन में दिन रात परिश्रम कर फूलों का सुंदर बाग तैयार करता है और पैदा हुए असंख्य फूलों का इत्र निकलवा कर उसे मोरियों में डालता व डलवाता है। आमदनी 1 रुपए की, खर्च 30 रुपए का। ऐसा मनुष्य जितना अंधा, मूर्ख, पागल और भिखारी है, उससे करोड़ गुना वह आदमी मूर्ख, पागल, अंधा, भिखारी, रोगी, दुखी, अभागा और काल का शिकार है, जो 1 महीने से ज्यादा की वीर्य संपदा को 1 दिन में खाक कर डालता है। एक मर्तबे के वीर्य नाश से ही यदि मनुष्य की महादुर्दशा होती है, तब रोज 2-2, 3-3 मर्तबे अथवा चौथे 8वें दिन वीर्य नाश करने वाले फिर अति शीघ्र नष्ट होंगे, इसमें संदेह ही क्या है। अतः जिन्हें दीर्घायु बस सुखी बनना है, उन्हें महीने में 1 मर्तबे से अधिक अथवा श्री मनु महाराज की आज्ञा अनुसार ऋतुकाल का सच्चा अर्थ समझकर महीने में 2 बार से अधिक तो कभी वीर्य नाश न करना चाहिए। यह गृहस्थ आश्रम वालों के लिए नियम है, नहीं तो उल्टा अपना नाश हो जाएगा। यह बात याद रखो। ग्रीस यूनान के महाज्ञानी तत्ववेता सुकरात से किसी ने पूछा कि स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए। उत्तर मिला कि पूरे जीवन भर में केवल 1 बार। फिर पूछा, यदि इतने से शांति नहीं हुई तो? अच्छा, फिर साल भर में
एक बार करें, उतने से भी ना माने तो अच्छा फिर महीने में एक बार करें, इतने पर भी ना रहा जाए तो अच्छा महीने में 2 बार कर सकते हो, परंतु जल्दी मृत्यु होगी, इतने पर भी शांति ना मिले तो अच्छा फिर ऐसा करें, अपने कफन का सब सामान लाकर घर में ही पहले रख दें और फिर जैसा दिल में आए वैसा करें, क्योंकि ना मालूम किस समय उसकी मौत आ जाए और उसे खा डाले। रति प्रसंग में अनेकों के अनेक मत हैं, चाहे जितना ही मतभेद क्यों न हो, परंतु सार बात है कि वीरनाश जितना ही कम किया जाएगा उतना ही स्वास्थ्य अधिक अच्छा होगा और मनुष्य दीर्घ आयु रहेगा। यह मत सभी को मान्य है। जितना अधिक विषय का सेवन किया जाता है उतना ही मन अधिक अशांत, मलिन, पतित व दुखी हो जाता है। वह तभी शांत हो सकता है जब वह या तो धर्म के अथवा प्रकृति के नियमानुसार चले, नहीं तो मिट्टी में मिल जाए। सब के सब ब्रह्मचारी। कोई कह सकता है सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाएं, तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे? हम चाहते हैं मित्रों, सृष्टि चलाने की फिक्र आप ना करें। सृष्टि का चलाने वाला निराला ही है, केवल आप अपनी ही फिक्र करो और विषय के कारण अकाल में नष्ट भ्रष्ट ना हो। ब्रह्मचर्य से सृष्टि नष्ट तो नहीं, किंतु मुक्ति अवश्य में हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही आत्म उद्धार का तथा विश्व उद्धार का सच्चा रहस्य है। अखंड वीर्य धारण कथा शास्त्रोक्त विषय का नाम ही ब्रह्मचर्य है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य से सृष्टि नष्ट होगी, ऐसी शंका करना ही व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण है। प्रकृति शांत होते हुए भी अनंत है। बस इसी एक वाक्य में इस प्रश्न का मुंह तोड़ उत्तर है। हमारे ब्रह्मचर्य होने से अनंत अर्थात अंत रहित प्रकृति का कदापि अंत नहीं हो सकता। यह बात हमें कभी ना भूलनी चाहिए। अतः मित्रों, प्रथम अपने ही उद्धार की कोशिश करो, क्योंकि आत्म उद्धार ही लोको उद्धार है। यदि ऐसा ना करोगे तो तुम्हारी चमगीदड़ की भांति उल्टी स्थिति होगी, निश्चय जान।